नमस्कार दोस्तों, प्राणायाम सेशन का आज 10वां दिन। मैं आपको रोजाना प्राणायाम करना व उसको अनुभव कैसे करते हैं वो सिखा रहा हूँ। प्राणायाम अपने आप को अनुभव करने का एक विज्ञान है। जब आप इसको अनुभव कर लेते हैं तो इसके लाभ की गति तेज हो जाती है। सबसे पहला प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम हमारी नासिकाओं को साफ करने का कार्य करता है, पेट में हल्कापन लेकर आता है। जब ये प्राणायाम नासिकाओं को साफ कर देता है तो नासिका में एक श्लेष्मा नाम की झिल्ली है। उस झिल्ली का कार्य है कि हमारे शरीर को नमी युक्त ऑक्सीजन देना, वरना जो हवा का जो गुण है वो तो सुखाना है, और वो जब शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो वो इसीलिए नहीं सुखाती कि वो श्लेष्मा नाम की झिल्ली उसको नमी दे देती और वो फेफड़ों को ऊर्जावान कर देती। तो लगातार कपालभाति में श्वास को छोड़ा जाता है और निष्क्रिय रूप से श्वास लिया जाता है। मेरे साथ साथ कपालभाति का अभ्यास कीजिए 3 मिनट तक। कमर गर्दन आपकी सीधी रहे, हाथों की ध्यान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद। आपका ध्यान नासिका के अग्र भाग पर कि लगातार वो श्वास कैसे बाहर निकल रहा है। अभ्यास खत्म होने के बाद बंद आंखों से मेरे निर्देश का पालन करना। आपको इस अभ्यास के लाभ को अनुभव कराऊंगा कि इसने आपके कौन कौन से ऑर्गन्स पर लाभ पहुंचाया। तो शुरू कीजिए। एक लंबा श्वास लीजिए, उस श्वास को बाहर खाली कीजिए। आरंभ।
लंबा श्वास, उस श्वास को लेकर अपने फेफड़ों की क्षमता के अनुसार ठहरी और बाहर जाती श्वास के साथ जुड़ी। पेट के ऑर्गन्स में आए हुए हल्केपन को महसूस कीजिए। लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत, पेट, पैनक्रियाज, छाती को महसूस कीजिए। श्वास नली, नासिका को अनुभव कीजिए। क्या परिवर्तन है उनमें। माथे के टीके वाले स्थान पर माथे में रक्त संचार दौड़ता हुआ महसूस होगा। चींटियों जैसा चलने का अनुभव। कितना शांत है वो मन। विचारों की गति में कितनी कमी, उसको अनुभव कीजिए। प्राणायाम अपने आप के शरीर से जुड़ते हुए किए जाते हैं, बिना सजगता के नहीं किए जाते। उसके लाभ को अवश्य अनुभव करें। जिस भी प्राणायाम का आपने अभ्यास किया है, एक लंबा श्वास धीरे से आंखें खोल लीजिए। अगला अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम एक श्वास लेने और छोड़ने की योगिक तकनीक है, जिसमें तेज गति से श्वास लिया जाता है व तेज गति से ही श्वास को खाली कर दिया जाता है। यह आपके वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को शांत करता है। भस्त्रिका प्राणायाम में श्वास हाथों को ऊपर ले जाते वक्त लेंगे और नीचे ले कराते वक्त खाली करेंगे। 45 बार श्वास लेंगे और खाली करेंगे। मेरे साथ साथ कीजिए और फिर इसके प्रभाव को महसूस कीजिए कि कैसे ये आपके शरीर के अंदर ऊष्मा उत्पन्न करके शरीर के अंदर के विजातीय तत्वों को नष्ट कर रहा है। कमर गर्दन सीधी, एक लंबा श्वास लीजिए और आरंभ कीजिए। एक लंबा श्वास, उस श्वास को लेकर अपने फेफड़ों की क्षमता के अनुसार ठहर जाइए। कंधों में प्रभाव, पीठ वाले भाग को देखिए, सिर वाले भाग को अनुभव कीजिए। कमर गर्दन सीधी रखते हुए संपूर्ण सजगता अपने श्वासों के साथ शरीर कि उसको क्या लाभ दे रहा है अनुभव कीजिए लगातार। दूसरा राउंड आरंभ।
फिर एक लंबा श्वास, उस श्वास को लेकर फेफड़ों की क्षमता के अनुसार रोकिए और फिर बाहर जाती श्वास के साथ अपने शरीर को अनुभव कीजिए। और अगली आने वाली श्वास कितनी धीमी, उन श्वासों का नासिका द्वार पर स्पर्श भी महसूस नहीं हो रहा। वो आराम से जा रही हैं, आराम से आ रही। नासिकाएं बिल्कुल हल्की खुली। शरीर में ऊर्जा के सतर को अनुभव कीजिए। विचारों की गति ठहर जाती, मन की एकाग्रता बढ़ जाती शरीर के प्रति। तीसरा राउंड आरंभ कीजिए। फिर एक लंबा श्वास, उस श्वास को लेकर कमर से ऊपर के शरीर पर संपूर्ण एकाग्रता, उसमें आ रहे बदलाव को महसूस कीजिए। शरीर एक पिरामिड स्थिति में बैठा हुआ, शिथिलता पूर्वक। वो मन लगातार इसको देख रहा है, जो सबसे तेज और चंचल है। वातावरण में शांति, शरीर के अंदर ऊष्मा। वो ऊष्मा ही तो शरीर के विजातीय तत्वों को जलाती है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देती है, जिससे आपको हल्कापन महसूस हो रहा है। एक लंबा श्वास, धीरे धीरे आंखें खोलिए। तो दोस्तों, ये था भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। योगा अभ्यास 99% प्रैक्टिकल, 1% थ्योरी। तो इसको कीजिए और लाभ उठाइए। नहीं करोगे तो लाभ नहीं मिलने वाला। इसलिए इसका रोजाना मेरे साथ साथ अभ्यास कीजिए और अपने शरीर को निरोग कीजिए। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम का अभ्यास। इसमें जो गलती करते हैं, वो जिस गति से आप श्वास लेते हैं उससे कम गति से श्वास को खाली कर देते हैं। वो आप गलत करते हैं। जितनी देर में आपने श्वास लिया उससे ज्यादा देर में श्वास को खाली कीजिए। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा ली गई ऑक्सीजन अंदर जाकर बदलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, और वो शरीर के लिए एक विजातीय तत्व है। तो उसको बाहर निकालने के लिए आपको श्वास को लंबा ही करना होगा। इसलिए मेरे साथ साथ इसका अभ्यास कीजिए और अपने रक्त नलिकाओं को
शुद्ध कीजिए। ये उनमें आए हुए अवरोध को दूर करता है ये प्राणायाम। तो कमर गर्दन सीधी, राइट हाथ की नासाग्र मुद्रा, लेफ्ट हाथ की ध्यान मुद्रा। पहली दोनों उंगलियां अंगूठे के मूल भाग में, राइट नासिका अंगूठे से बंद, लेफ्ट नासिका उंगली से बंद। कोहनी अपनी सामान्य स्थिति में 12 राउंड करेंगे। आप लगातार मेरे साथ साथ अभ्यास में बने रहिए। पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड, पांचवा राउंड, छठा राउंड, सातवां राउंड,
10वां राउंड। ग्यारहवां राउंड। बारहवां राउंड, आखिरी राउंड। धीरे धीरे हाथ नीचे, अपने शरीर में आए हुए हल्केपन को महसूस कीजिए। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। दोस्तों, ये था अनुलोम विलोम का अभ्यास। इस प्रकार इसका अभ्यास कीजिए और अपने शरीर को निरोग कीजिए। अगला अभ्यास उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम हमारी थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियों को ठीक करता है, कंठ को खोलता है, आवाज को मधुर करता है। कंठ का संकुचन करते हुए श्वास लेते हैं और सामान्य श्वास खाली कर देते हैं। 5 राउंड इसका अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कमर गर्दन सीधी, श्वास भरिए। दूसरा राउंड। तीसरा राउंड। चौथा राउंड। पांचवा राउंड, आखिरी। इसके अभ्यास के बाद अपने कंठ में आए हुए खुलेपन को महसूस कीजिए। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए।
अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम हमारे मस्तिष्क में रक्त संचार को बढ़ाकर उसको ऊर्जावान कर देता है, उसकी एकाग्रता को बढ़ाता है। तो इसका अभ्यास 7 राउंड करेंगे, मेरे साथ साथ कीजिए एकाग्रता पूर्वक। आपकी सजगता आपकी श्वासों पर, माथे के टीके वाले स्थान पर, मस्तिष्क पर, सिर वाले भाग में कैसे वाइब्रेशन हो रहा है उस पर रहे। बीच बीच में कमर गर्दन को देखिए कि वो सजगता पूर्वक सीधी रहे। दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा। एक लंबा श्वास लीजिए और फिर भंवरे की तरह गुंजन करते हुए उस श्वास को बाहर निकाल दीजिए। आर इसके अभ्यास के बाद उस वाइब्रेशन को अनुभव कीजिए जो अभ्यास के दौरान महसूस हो रहा था, वो अभी भी मस्तिष्क में अनुभव हो रहा है। कमर गर्दन सीधी, शरीर की एक पिरामिड स्थिति बनाई और अपनी सजगता के साथ श्वासों से जुड़े रहे। सिर वाले भाग में कितना वाइब्रेशन है उसको लगातार महसूस कीजिए। दूर तक फैली हुई असीम शांति को महसूस कीजिए। कोई ऐसी ध्वनि नहीं जो आपकी एकाग्रता को भंग करे।
दोस्तों, ये भ्रामरी का प्राणायाम इस प्रकार कीजिए और अपने स्वास्थ्य में लाभ लीजिए। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लग रही, और अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने साथियों से भी सब्सक्राइब करवाइए और उनके पास शेयर कीजिए कि वो भी इस प्रकार प्राणायाम का अभ्यास करके अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। तो राम राम, राधे राधे, कल फिर मिलते हैं।